हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कस्टम इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। कस्टम इंस्पेक्टर और इंटेलिजेंस ऑफिसर इन दोनों पोस्ट के लिए एक ही पेपर कंडक्ट किया गया है। कस्टम इंस्पेक्टर और इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये पेपर 31 अगस्त 2021 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC ने कंडक्ट किया है। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कंप्लीट पेपर को इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे और तमाम सवालात को मुकम्मल डिटेल के साथ तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जिन वीवर्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने आज का पेपर दिया है वो चेक कर सके कि उनके कितने सवालात ठीक हैं और कितने गलत हैं। और आने वाले टाइम में जब जब भी इस वीडियो को देखा जाए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ US? अमेरिका के मौजूदा सदर का नाम जो बाइडन है। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना क्वेश्चन है। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइड की जा रही है और तमाम क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड की जाएगी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फराहम की जाएगी कि आने वाले पेपर्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किए जाते हैं। वीवर्स, अमेरिका का जो मौजूदा प्रेसिडेंट है, सदर है, वो जो बाइडन है। जो बाइडन अमेरिका का 46वां सदर है। जो बाइडन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ UNGA? UNGA के मौजूदा सदर का क्या नाम है? UNGA के मौजूदा सदर का नाम वोल्कन बोजकिर है। वोल्कन बोजकिर जो है, ये बेसिकली एक तुर्किश पॉलिटिशियंस है। इनका जो टेन्योर है ये 2020 से शुरू हुआ है। ये 2020 से अब तक UNGA के प्रेसिडेंट हैं। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें प्रेसिडेंट हैं। वीवर्स, UNGA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें, तमाम पास्ट पेपर्स में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आज के इस पेपर में भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड थे, इसलिए यूनाइटेड नेशन के टॉपिक को जरूर तैयार कर लें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। यहाँ पर इस आई बटन में मैं एक इंतहाई अहम और सिंपल वीडियो रख रहा हूँ जिसमें यूनाइटेड नेशंस को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो को लाजमी देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन किसी भी पेपर में 3-4 नंबर आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is the richest person in the world in 2021? 2021 में दुनिया का अमीर तरीन आदमी जो है वो जेफ बिजोस है। जेफ बिजोस जो है ये अमेज़न से रिलेटेड भी है। नोट कर लें कि दुनिया में जो सबसे पहला अमीर तरीन इंसान है वो जेफ बिजोस है। दूसरे नंबर पर एलन मस्क है। तीसरे नंबर पर बर्नार्ड आर्नोल्ड, ये एक फैमिली है, वो है। और चौथे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग है। और 5वें नंबर पर दुनिया का अमीर तरीन शख्स जो है वो बिल गेट्स है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री होस्टेड नेवीज एमान मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन 2021? 2021 में मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज हुई थी नेवी की, जिसे पाकिस्तान ने होस्ट किया था। इन एक्सरसाइजेज में 45 ममालिक ने शमूलियत इख्तियार की थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ट्रम्प सपोर्टर्स इन्वेडेड ऑन व्हाइट हाउस? ट्रंप के हामी जो हैं इन्होंने व्हाइट हाउस पर कब हमला किया? वीवर्स, जब ट्रंप अपने ओहदे से मुस्ताफी हुआ, जो बाइडन ने चार्ज लिया, उस वक्त ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने 6 जनवरी 2021 को व्हाइट हाउस पर हमला किया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 6, EU स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद? EU ने चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी स्टार्ट की है। EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। वीवर्स, EU ने चाइना के साथ जो ट्रीटी स्टार्ट की है उसका नाम CAI है। CAI स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच फंक्शन इज यूज्ड टू सेव अ फाइल विद 2 नेम्स?
वो कौन सा फंक्शन है जिसके ज़रिए हम किसी भी फाइल को दो नामों से सेव कर सकते हैं। ये सेव एज फंक्शन है, एक फाइल को हम दो नामों से सेव कर सकते हैं। अगर आप इसे शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, बहुत से पेपर्स में इसकी शॉर्टकट की पूछी गई है। F12 जो है ये सेव एज की शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 8, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K की शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाएगी। व्यूअर्स, ये हाइपरलिंक होता क्या है? अक्सर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाते हैं, वहां पर एक पॉइंट पर या किसी वर्ड पर आप क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पर चले जाते हैं। वहां पर हाइपरलिंक लगा होता है जिसके जरिए आप अगले पेज पर या अगली वेबसाइट पर जाते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा आपके सामने स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट मेंशन है www.etest.com.pk। इस वेबसाइट को किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले कम से कम एक बार जरूर विजिट करें। इस वेबसाइट पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे और इस वेबसाइट से आपकी किसी भी पेपर की बेहतरीन तैयारी हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 9, SAF वाज होस्ट बाय। SAF को नेपाल ने होस्ट किया था। व्यूअर्स, SAF को 2019 में नेपाल ने होस्ट किया था। नेक्स्ट जो SAF को होस्ट करेगा वो पाकिस्तान करेगा। ये होस्टिंग 2023 में होगी। व्यूअर्स, SAF को SAFG भी कहा जाता है। SAFG स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज ICC वुमेन फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। इस मौजूदा डिकेड की जो फीमेल क्रिकेटर हैं ICC की, वो LG पैरी हैं। LG पैरी का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। ये बेसिकली ऑलराउंडर बैट्समैन है। अगर आप क्रिकेट से वाबस्ता हैं तो आप जानते होंगे कि ये बैटिंग भी करती हैं और बॉलिंग भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस द टेक्स्ट। वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसके जरिए आप किसी वर्ड को ढूंढ कर रिप्लेस कर सकते हैं? Ctrl+H ये ऐसी शॉर्टकट की है, इसकी मदद से आप किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे अली लिखा हुआ है, अली की जगह पे आप इमरान लिखना चाहते हैं तो आप Ctrl+H लिखेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहां पे आप फाइंड के सामने अली लिखेंगे और रिप्लेस की जगह पे इमरान लिखेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, जहां जहां पर भी अली लिखा होगा वो इमरान से रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी वर्ड को सिर्फ ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आप फाइंड की शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+F ये फाइंड की शॉर्टकट की है। व्यूअर्स, ये मुकम्मल डिटेल आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। जितनी भी डिटेल, जितनी भी डिस्कशन आपके साथ इस वीडियो में होगी, यूं समझ लें कि ये तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स में से लिए गए अहम तरीन सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसके अलावा तमाम अलहामी किताबों की तरतीब याद रखें और किस किस नबी पर नाजिल हुई हैं वो भी याद रखें। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दर्ज है। तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और इंजील मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद आखिरी इल्हामी किताब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 13, लिटरल मीनिंग ऑफ अकीदा। अकीदा का जो लग़वी मायनी है वो है गिरा लगाना, जिसे इंग्लिश में टू टाई या नॉट कहा जाएगा। लफ्ज़ अकीदा अकद से निकला है जिसका मतलब है गिरा लगाना। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन कम व बेश अगर आप तमाम पास पेपर उठा लें तो आपको ये क्वेश्चन 60% पेपर्स में मिलेगा, इसलिए इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज नोन एज इनोसेंट इन ह्यूमंस। इंसानों में पैगंबर जो है ये मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री इज बैंड टू इंपोर्ट कोविड वैक्सीन फ्रॉम UK एंड US। वो कौन सा मुल्क है जिसने UK और US से कोविड-19 की वैक्सीन इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई? ईरान ने US और UK से वैक्सीन मंगवाने पर पाबंदी आयद की। ये पाबंदी 8 जनवरी 2021 को आयद की गई। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। यूनाइटेड नेशन के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूनाइटेड नेशन के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 9वें सेक्रेटरी हैं। इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। व्यूअर्स, यहाँ पर फिर UN से रिलेटेड क्वेश्चन आया है
इसलिए यूएन के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अपोजिट ऑफ तौहीद? तौहीद का उलट क्या है? तौहीद का अपोजिट शिर्क है। तौहीद का मतलब है कि अल्लाह एक है, जबकि शिर्क जो है इसमें अल्लाह की ज़ातो सफ़ात में हम किसी और को शामिल कर देते हैं। शिर्क की बहुत से पेपर्स में इकसाम पूछी गई हैं। शिर्क की जो मेन इकसाम है वह दो हैं। नंबर 1 शिर्क बिज़ात, नंबर 2 शिर्क बिस्सफ़ात। शिर्क बिज़ात ये है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शामिल करना, नाउज़ बिल्लाह के कोई अल्लाह का बेटा है या अल्लाह को किसी ने जना है, ये अल्लाह की ज़ात में शिर्क है। उसके बाद है शिर्क बिस्सफ़ात। शिर्क बिस्सफ़ात से मुराद ये है कि अल्लाह की सिफ्त किसी को दे देना, मिसाल के तौर पर औलाद देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, ज़िंदगी मौत देने वाला, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर हम ये कहें कि कोई और भी ज़िंदगी मौत दे सकता है, औलाद दे सकता है, इज्जत जिल्लत दे सकता है, तो ये अल्लाह की सफ़ात में शिर्क होगा। इसलिए ये 2-3 पॉइंट्स याद रखें। तौहीद का उलट जो है वो शिर्क है और शिर्क की 2 मेन इकसाम हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द बिगेस्ट एंड सिवियर सिन इज? सबसे बड़ा और सिवियर किस्म का सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है। कुरान मजीद में भी शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, द मीनिंग ऑफ शिर्क इज? शिर्क का मतलब है पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप। पेपर में ये दोनों में से कोई एक वर्ड आया होगा, ये देख लीजिएगा। शिर्क को उर्दू में अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब बनेगा साझी, शरीक। क्वेश्चन नंबर 20, द सॉवरेनिटी ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू? सारी दुनिया पर जो हाकमियत है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। ऑप्शंस जो थे वो 3-4 थे, उनमें जो सही ऑप्शन है वो अल्लाह ऑलमाइटी है। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट बिलीफ ऑफ इस्लाम इज? इस्लाम में सबसे पहला बिलीफ जो है वो यकीन जो है वो ये है कि अल्लाह एक है। क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड बिलीफ ऑफ इस्लाम? इस्लाम में जो दूसरा बिलीफ है, दूसरा हमारा यकीन है वो पैगंबरों पर है। सबसे पहले अल्लाह पर ईमान है, उसके बाद पैगंबरों पर। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट रेवोल्यूशन वाज रिवील्ड इन? पहली वही गारे हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वीवर्स, इस क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, इन्हें याद रखिएगा। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर 1, पहली वही जो है वो गारे हिरा में नाजिल हुई। पहली वही में सूरा अल अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई। पहली वही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। क्वेश्चन नंबर 24, एवरी फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद डैश साइन? MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर बराबर का साइन है और शॉर्ट डिटेल में एक फार्मूला लिखा हुआ है। ये जमा का फार्मूला है। कोई भी फार्मूला जब आप लिखेंगे, जिस तरह हमने जमा करना है, तो इससे पहले बराबर का निशान, बराबर का साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बराबर का साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चाहे आप फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट लिख लें, आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट बुक ऑन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लाइफ बाय सर सैयद अहमद खान बाज? सर सैयद अहमद खान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली किताब लिखी वो अ कवर ऑफ ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये उसका नाम था। सर सैयद अहमद खान ने ये किताब 1870 में शाया की। वीवर, जिसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि उस वक्त कोई एक अंग्रेज था, उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उसने एक किताब शाया की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, जिसमें उसने काफ़ी कुछ गलत लिखा था, जिसके जवाब के तौर पर सर सैयद अहमद खान ने ये किताब शाया की जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई। क्वेश्चन नंबर 26, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट आइसलैंड ऑफ बम्बई फ्रॉम विच कंट्री? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई आइसलैंड जो है ये पुर्तगाल से लिया। वीवर, ये जो आइसलैंड पुर्तगाल से लिया गया ये 23 सितंबर 1668 को लिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, टू अलाइन टेक्स्ट फ्रॉम सेंटर शॉर्टकट की इज यूज्ड? अगर आप किसी टेक्स्ट को, किसी फिक्रे को दरमियान से शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर हमने अपनी वेबसाइट का नाम दरमियान में लिखा हुआ है, ये देखें, और ये एक साइड पर है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे, ये राइटिंग स्टाइल्स हैं। ये जो दरमियान में हमने लिखा है, ये दरमियान में लिखने के लिए कंट्रोल ई का इस्तेमाल किया गया है। इस सेंटेंस को, फिक्रे को लिखने के बाद इसे सिलेक्ट किया है, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस किया गया है, तो ये आपके पेज के दरमियान में, स्क्रीन के दरमियान में आ गया है।
इसलिए किसी भी सेंटेंस को, किसी भी फिक्रे को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जनरल जिया डिसॉल्व्ड असेंबली अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? जनरल जिया ने असम्बलियों को तहलील किया 58(2)B के तहत। वीवर जी आर्टिकल है जिसके तहत जियाउल हक ने नेशनल असेंबली को तहलील किया। ये जो आर्टिकल था 58(2)B, ये शिक 8वीं तरमीम के तहत मंजूर की गई थी। इसका मकसद ये था कि सदर पाकिस्तान जो है ये असम्बलियों को तहलील करने की पावर रखता है। क्वेश्चन नंबर 29, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड इन विच ईयर? 1962 का आइन 1969 में तहलील किया गया। 1962 का जो आइन था इसे 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान ने मंसूख किया। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री हेल्ड प्रेसिडेंट इम्यूनिटी फॉर लाइफ टाइम? वो कौन सा मुल्क है जिसने प्रेसिडेंट के लिए इम्यूनिटी जो है लाइफ टाइम के लिए रखी है? वो रशिया है। वीवर इसका बैकग्राउंड थोड़ा ये है कि जो मौजूदा रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने एक बिल पास किया है। उस बिल में उन्होंने इस बात को वाजे किया है कि रशिया के जितने भी प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं उनसे किसी किस्म का मुआवजा नहीं किया जाएगा। ये उसी बिल, उसी तरमीम को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, विच एयरलाइंस प्लेन ऑफ इंडोनेशिया क्रैश्ड इन 2021? इंडोनेशिया की वो कौन सी एयरलाइन है जिसका जहाज प्लेन 2021 में क्रैश हुआ? ये सीवीजाया एयरलाइन है। सीवीजाया एयरलाइन का जहाज जो है ये 2021 में क्रैश हुआ। ये सीवीजाया एयर फ्लाइट नंबर 182 थी जिसका ये फ्लाइट खराब मौसम की वजह से 9 जनवरी 2021 को क्रैश हुई। क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री हेल्ड नॉर्थ कोरियाज टैंकर फॉर नॉट पेइंग लोन्स? वीवर्स ये आई थिंक साउथ कोरिया इसका आंसर होगा, लेकिन इसे आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का सही जवाब जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच सोशल मीडिया बैंड द अकाउंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन 2020? वो कौन सा सोशल मीडिया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2021 में बैन किया? वीवर्स, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन किया था 2021 में, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीट छोड़ी थी, जो बाइडेन ने चार्ज लिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों के साथ मुल्क में शर फैलाना शुरू कर दिया था। मुल्क में बहुत सारा वायलेंस हो रहा था, इसलिए ट्विटर ने इनका अकाउंट बंद किया। क्योंकि ये ट्विटर के जरिए लोगों को मुख्तलिफ पैगामात दे रहे थे, तो ट्विटर ने 9 जनवरी 2021 को सुबह 4:21 पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बैन किया, सस्पेंड किया। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज करंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ के मौजूदा सेक्रेटरी का क्या नाम है? कॉमनवेल्थ के जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनका नाम हॉर्न पैट्रिशिया स्कॉटलैंड है। ये कॉमनवेल्थ की 6ठी सेक्रेटरी हैं। ये पेशे के एतबार से एक बैरिस्टर हैं, वकील हैं। इनका ताल्लुक जो है वो ब्रिटिश डोमिनिकन से है, ये इनके पास डोमिनिकन नेशनैलिटी है। इनका नाम जो है हॉर्न पैट्रिशिया स्कॉटलैंड है। याद रखें ये स्कॉटलैंड जो है ये इनका नाम है, ना कि इनका ताल्लुक जो है स्कॉटलैंड से है। क्वेश्चन नंबर 35, ही अराइव्ड डैश टू कैच द ट्रेन? खाली जगह में ऑन टाइम आएगा। वो ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त पर पहुंचा। वीवर्स, जो भी प्लानिंग के थ्रू काम हो रहा हो, किसी जगह पे प्लानिंग के थ्रू जाना हो, तो वहां पर ऑन टाइम आएगा। जहां पर प्लानिंग ना हो, बंदा बाई चांस पहुंचे, तो वहां पर हम इन टाइम यूज करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द प्राइस ऑफ मीट डैश इंक्रीज्ड ट्वाइस इन दिस ईयर? इस साल गोश्त की कीमत में 2 बार इजाफा किया गया है। खाली जगह में इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सेल रेंज इन एक्सेल फ्रॉम A1 सेल टू M12 विल बी रिटन एज? MS एक्सेल में जब आप काम करते हैं, कहीं पे आप रेंज शो करना चाहते हैं, कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसे A1 आपके सामने जिस तरह स्क्रीन पर लिखा है इस तरह हम इसको लिखेंगे। शॉर्ट डिटेल में अप्लाई करके भी दिखाया गया है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ही आपका फार्मूला अप्लाई होगा। ये लिखने का सही तरीकेकार है। क्वेश्चन नंबर 38, ग्राफिक्स इन MS वर्ड इज कॉल्ड?
MS वर्ड में ग्राफिक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो क्लिप आर्ट से लिया जाता है। व्यूअर्स, क्लिप आर्ट का ऑप्शन जो है ये MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट मेन्यू में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 39, टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू डिफरेंट लाइन द फंक्शन इज यूज्ड। आप अगर एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, एक लाइन आप लिख रहे हैं और कोशिश आप कर रहे हैं कि ये एक लाइन के चंद अल्फाज आपने लिख लिए हैं, बाकिया जो अल्फाज हैं वो नीचे वाली लाइन पे आए, उससे बाकिया नीचे वाली लाइन पे आए, तो इसके लिए आप रैप टेक्स्ट का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। आपकी स्क्रीन पर हमने एक फोटो लगाई है, इसमें रैप टेक्स्ट को भी शो किया गया है और नीचे उसकी एग्जांपल भी है। रैप टेक्स्ट में आप किसी भी सेंटेंस को 2-3 लाइनों में डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, SEO मीटिंग इन 2020 हेल्ड ऑन विच डेट। SEO की जो 2020 की मीटिंग हुई थी वो 30 नवंबर 2020 को हुई थी। व्यूअर्स, नोट कर लें, यहाँ पे 3-4 मेन पॉइंट्स हैं। SEO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन की 2020 में जो मीटिंग हुई थी ये 19वीं मीटिंग थी। इसके अलावा आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए नोट कर लें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SEO की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 2021 में ताजिकिस्तान में होगी। ताजिकिस्तान जो है SEO की नेक्स्ट मीटिंग को होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, स्किनर इज एसोसिएटेड विद। स्किनर जो है ये बिहेवियर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ड इज शोइंग डैश फॉर द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। दुनिया हिंदुस्तान के गरीब अवाम के लिए हमदर्दी का इजहार कर रही है। खाली जगह में सिंपैथी आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अली इज डैश शावर फॉर लास्ट 15 मिनट्स। अली पिछले 15 मिनट से नहा रहा है या शावर ले रहा है। व्यूअर्स, इसके जो ऑप्शंस थे वो हमें मौसूल नहीं हुए, इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अली इज टेकिंग शावर। अली पिछले 15 मिनट से नहा रहा है, टेकिंग आएगा खाली जगह में। मजीद कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसके ऑप्शंस क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उस पर काम करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो .doc है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों की एक्सटेंशंस पूछी गई हैं, नोट कर लें। MS वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो .doc है। MS एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो .xlsx है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो PPTX है, .pptx। ये तीनों एक्सटेंशंस याद रखें ताकि फ्यूचर में किसी भी पेपर में पूछी जाए तो आपको आती हों। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन माइक्रोसॉफ्ट पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं या CD वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें आपको टीम्स का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता। ये जो MCQs थे उसमें MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और चौथा टीम्स लिखा हुआ था, जबकि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीनों जो है माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में मौजूद होते हैं, टीम मौजूद नहीं होता। इसके अलावा शॉर्ट डिटेल में कुछ इसके फैक्टर्स दिए गए हैं, कंपोनेंट दिए गए जो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में हमें मिलते हैं। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 46, MS वर्ड इज रिलेटेड टू। MS वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। MS वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपोनेंट है, जैसा कि पिछले सवाल में हमने डिटेल से इसे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 47, Ctrl+A शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। Ctrl+A की शॉर्टकट की जो है ये सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाई डू यू बाय सो मच बुक्स व्हेन यू डोंट रीड डैश ऑफ देम। आप इनमें से कोई किताब नहीं पढ़ते तो आप इतनी किताबें क्यों खरीदते हैं। खाली जगह में एनी आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ही डैश दिस जॉब लास्ट वीक। ही लेफ्ट दिस जॉब लास्ट वीक, खाली जगह में लेफ्ट आएगा। इसने गुज़िश्ता हफ्ते ये नौकरी छोड़ दी। व्यूअर्स, ये चंद सवालात थे जो हमें मौसूल हुए थे और कंप्लीट सॉल्व करके डिटेल के साथ आपको फराहम किए हैं। इसके बावजूद अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ सही जवाब जरूर मेंशन कीजिएगा। जैसे ही हमें फर्दर क्वेश्चन मौसूल होंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई-टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही फ्यूचर का लेटेस्ट पेपर हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।